रशियन रेलवे, जिसकी शुरुआत 1837 से हुई और जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे है, आज बुलेट ट्रेन का सफ़र करवा रहा है लोगों को। तो चलिए आज इसी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रेलवे पर, इसी के एक रेलवे म्यूज़ियम में जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है, और ये यूरोप का सबसे बड़ा रेल म्यूज़ियम है। हाँ जी, इस रेल म्यूज़ियम का नाम है म्यूज़ियम ऑफ रेलवेज इन सेंट पीटर्सबर्ग। हाँ जी, और ये बिल्कुल ठीक प्रीबल्तीस्काया रेलवे स्टेशन के बराबर से ही मौजूद है। हाँ जी, और इस म्यूज़ियम में आप देखोगे कि रशियन जो रेलवे की शुरुआत हुई है तब से लेकर और आज प्रेजेंट तक वो जो चेंजेस आए हैं रेलवेज़ में और जो एक डेवलपमेंट हुआ है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि उस समय किस तरह के इंजन्स हुआ करते थे। इस पूरे म्यूज़ियम को देखने के लिए आपके पास कम से कम 4 घंटे होने चाहिए, तभी आप इस पूरे म्यूज़ियम को पूरी तरह से देख सकते हो, इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हो। जानकारी के लिए हर एक इंजन के पास उसके बारे में जानकारी फ्लोर पर लिखी हुई है, और वहीं पर एक स्क्रीन भी लगा हुआ है जिसमें इंग्लिश और रशियन आप दोनों में उस इंजन की या कोच के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में आप ले सकते हो। जैसे कि ये अभी आप एक इंजन देख रहे हो, यहाँ पर जो इसकी सबसे ख़ास बात है कि पहला तो ये एक स्टीम इंजन है, और दूसरा आप देखिए कि स्टीम इंजन में उस समय जो व्हील्स हैं उनका साइज़ कितना बड़ा होता था। ये व्हील्स हमें रिमाइंड कराएंगे, जैसे कि इंडिया में हमारे यहाँ आज टांगों पर आज भी ये बड़े व्हील्स लकड़ी के यूज़ होते हैं, हालांकि ये तो लोहे के व्हील्स हैं। तो इनका साइज़ आप देखकर हैरान हो जाओगे कि इतने बड़े व्हील्स। हाँ जी, तो ये एक शुरुआत है रशियन रेलवे की, और ऐसे ही पूरी दुनिया में जो रेलवे की शुरुआत हुई है वो इसी तरह से हुई है। लेकिन ख़ास बात ये है कि रशिया ने इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन को उनके बारे में जानकारी मिले और उनका टेक्नोलॉजी से भी लगाव रहे, जुड़ाव रहे, जिससे कि और आगे कौन सी नई टेक्नोलॉजी को लाया जा सके। तो आज का सफ़र हमारा होगा आपके साथ इस रेलवे म्यूज़ियम का। ये दूसरा आपके सामने स्टीम इंजन है। अब आप देखिए कि वहाँ पर व्हील्स कितने बड़े थे, और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप नोटिस करोगे कि इसके व्हील्स छोटे हो गए। तो जाहिर सी बात है कि ये स्टीम इंजन उस पहले वाले के बाद का है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंजन से देखने को नहीं मिलते, बाकी आपको कोचेस भी देखने को मिलेंगे, और उनकी कैटेगरीज भी हैं अलग अलग, जैसे कि जो लग्जरी कोच हैं या जो पब्लिक कोचेस हैं वो सारे अलग अलग हैं। अब यहाँ से आप देखिए कि कैसे जो इंजन्स हैं उनके साइज़ चेंज हो रहा है, और उनके व्हील्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, और जो उनका मॉडल है वो भी डिफरेंट देखने को आपको मिलेगा। इस म्यूज़ियम की खासियत ये है कि इस पूरे म्यूज़ियम में सिर्फ इंजन्स नहीं, कोचेस नहीं, बाकी और भी आपको रशियन रेलवे हिस्ट्री जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर 35,000 आर्टिफैक्ट्स हैं अबाउट रशियन रेलवे हिस्ट्री, और 180 से ज़्यादा इंजन्स और कोचेस हैं इस रेलवे म्यूज़ियम में। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे म्यूज़ियम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1837 में रशियन रेलवे की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ रशियन रेलवेज़, इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। लेकिन 1978 में ये इस जगह पर मौजूद नहीं था। इससे पहले म्यूज़ियम दूसरी जगह पर था, इससे छोटा था, और जो आर्टिफैक्ट्स थे या इंजन से जो कोचेस थे वो इसमें कम थे। लेकिन जहाँ पर ये इस समय मौजूद है, इस जगह को कहते हैं बल्तीस्काया, जो कि बल्तीस्काया रेलवे स्टेशन के ठीक बराबर से है। और ये जगह पहले बल्तीस्काया रेलवे स्टेशन का
डिपो था जहाँ पर ये रेलवे म्यूज़ियम बनाया गया। इसको 2017 में पब्लिक के लिए खोला गया है और इसे बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जो भी इंजन्स हैं या कोचेस हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया गया है और डिस्प्ले इस तरह से किया गया है कि जो विज़िटर्स हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशियन में ही नहीं, इंग्लिश में भी है। बाकी कोचेस जो हैं उनको बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि उनके बाहर स्क्रीन लगी होगी या उनके मॉडल्स हैं या जो रेल मॉडल्स हैं। इवन जो रशिया का पहला रेल मॉडल है, रेलवे का जो मॉडल है वो तक है। यहाँ तक कि आपको कुछ ऐसे स्टैचूज़ भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि लोग प्लेटफॉर्म पर वेट करते हैं ट्रेन का, तो प्लेटफॉर्म टाइप पूरा डिस्प्ले भी यहाँ पर पूरा बनाया गया है। उनमें से एक जो स्टैचू है फैमिली स्टैचू, जिसमें कि एक कपल अपनी बच्ची को हाथ में लिए हुआ है जैसे, और ठीक उनके बराबर से बेटा। तो इसका मतलब है कि ये स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और इसी तरह से जो कोचेस हैं वो जिनकी कैटेगरीज अलग अलग है उनको भी बहुत शानदार तरीके से डिस्प्ले करके यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि इनमें से आप एक देख सकते हो कि ये घोड़ों के लिए या दूसरे जानवरों के लिए कोचेस अलग हैं। और अब एक शानदार आपके लिए व्यू, दो लोकोमैन जो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और जो तीसरा वो इंजन से झांक रहा है। तो ये जो पूरा व्यू है ये आपको ऐसे ही नहीं देखने को मिलेगा। इवन जो स्क्रीन इसके पास लगा हुआ है, टच स्क्रीन, उस पर भी आपको ये पूरी स्टोरी आप देख सकते हो, सुन सकते हो रशियन में या इंग्लिश में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये L534, по нам часы можно выставлять। और ये है इसके इंजन नंबर, जिसके बारे में अभी ये जो लोकोमैन है उन्होंने हमको बताया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह से स्क्रीन से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जहाँ भी ये डिस्प्ले है तो उस इंजन के बारे में, उस कोच के बारे में। तो बहुत ही शानदार म्यूज़ियम है, मैं रिकमेंड करूँगा उसको विज़िट करने के लिए। अगर आप रशिया में हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में हैं, तो एक बार आके आप ज़रूर विज़िट करें और बहुत ही शानदार म्यूज़ियम है, आपको पसंद आएगा।